डबल बाइक ट्रॉली। गंगापुर नाम के गांव में भेलाराम नाम का एक किसान रहता था, जिसके 2 बेटे थे, टिंकू और मिंकू। जुड़वा होने के कारण उनके चेहरे और कद काठ एक जैसे थे, कपड़े भी एक जैसे पहनते थे, और तो और दोनों के पास बाइक भी एक जैसी थी। भेलाराम खेतों में अनाज उगा के खर्चा चलाया करता था। पुरखों से उसके हिस्से की जमीन उसे गांव के बिल्कुल साथ ही हरिचंद की जमीन के साथ ही मिली थी। हरिचंद उस गांव का मुखिया था और सारे गांव वाले हरिचंद से ट्रैक्टर भाड़े पे लेकर अपने खेत में हल चलाया करते थे, जिससे हरिचंद खूब माल बनाता था। हरिचंद घमंडी तो था ही साथ लालची भी था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों के खेत हड़पने पर लगी होती थी। एक दिन हरिचंद भेलाराम से बोला, अरे ओ भेलाराम, तू काहे को इतनी मशक्कत करता है रे बाबा? अब तेरे आराम के दिन हैं। ऐसा कर, मन्ने ये जमीन बेच दे, मैं तुझे इसके अच्छे दाम दूंगा। महाराज, इसी जमीन पे खेती बाड़ी करके तो मेरा घर चलता है, मैं ये जमीन कैसे बेच दूं? देख भेलाराम, सीधे सीधे मन्ने अपनी जमीन बेच दे, वरना आज के बाद तुझे भाड़े पे ट्रैक्टर न दूंगा और न ही किसी और से लेने दूंगा। ये सुनकर भेलाराम बहुत चिंतक हुआ और शाम को घर आकर सारी राम कहानी अपनी पत्नी सविता को सुना दी। तो दरवाजे के साथ लगे टिंकू और मिंकू ने भी सारा माजरा सुन लिया। अजी, आप क्यों चिंता करते हैं? ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। अरे बागबान, हरिचंद इस गांव का मुखिया है, मुझे डर है कहीं वो हमें किसी संकट में न डाल दे। सारा माजरा सुनने के बाद टिंकू मिंकू से बोला, अच्छा तो ये बात है, पिताजी इसलिए परेशान है? तो मिंकू ने में सर हिला दिया, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। कुछ दिन बाद जब फसल तैयार हो गई तो भेलाराम को अपनी ट्रॉली के लिए फिर से ट्रैक्टर की जरूरत पड़ी। भेलाराम ट्रैक्टर भाड़े पर लेने के लिए हरिचंद के पास गया तो डरते डरते हरिचंद से बोला, महाराज, क्या मुझे एक दिन के लिए ट्रैक्टर भाड़े पे मिल सकता है? फसल को साथ वाली मंडी तक लेकर जाना है। क्यों भाई, तू फिर से आ गया? कोई ट्रैक्टर नहीं हाथ थारे लिए, भाग जाए यहाँ से और दोबारा इधर कदम मत रखियो, नहीं तो थारे पे अपने कुत्ते छोड़ दूंगा। ये सब सुनकर भेलाराम मुंह लटकाए खाली हाथ लिए खेत में खड़े टिंकू और मिंकू के पास वापस आ गया। पिता से सारा माजरा सुनने के बाद मिंकू तुरंत बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं तो क्या हुआ, मोटर बाइक्स तो हैं। ये कहकर टिंकू और मिंकू थोड़ी दूर खड़ी ट्रॉली को अपनी बाइक्स जोड़ने लगे। भेलाराम आश्चर्य से टिंकू और मिंकू को देखने लगा। टिंकू और मिंकू ने बाइक को ट्रॉली के साथ जोड़ा और बाइक स्टार्ट करके ट्रॉली को खींचने लगे। ये देखकर भेलाराम बहुत खुश हुआ। डबल बाइक ट्रॉली को चलते देखकर बाकी गांव वालों ने भी हरिचंद से भाड़े पर ट्रैक्टर लेने की बजाय अपने अपने बाइक्स ट्रॉली के आगे जोड़े और मजे से मंडी की तरफ जाने लगे। ये देखकर हरिचंद हैरान रह गया और अपने किए पर पछताने लगा। उसका तो सारा धंधा चौपट हो गया। एक दिन मुंह लटकाए हरिचंद भेलाराम के पास आया और अपने किए पर क्षमा मांगने लगा। भेलाराम, मन्ने क्षमा कर दो, अपने लालच के कारण मैंने आज सब कुछ खो दिया। तो देखा बच्चों, पैसे की वजह से अकड़ना अच्छी बात नहीं होती और अहंकार आदमी को कहीं का नहीं रहने देता। मोहनलाल का डबल डेकर रिक्शा। दीनापुर नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो उस गांव में लगे एक जूते के कारखाने में मैकेनिकल इंजीनियर था। कारखाने का मालिक तिवारी एक लालची इंसान था, जिसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। बहुत कम पगार के कारण मोहनलाल का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन मोहनलाल कारखाने के मालिक तिवारी के पास गया और बोला, सरकार, 4 बरस होने को आए,
कृपया करके थोड़ी पगार बढ़ा दो, इसमें गुजारा नहीं होता। ये सुनकर लालची तिवारी बोला, अरे यार मोहन, आजकल वबा के कारण कारखाना मंदी में जा रहा है, अगले बरस देखेंगे। ये सुनकर मोहनलाल सर झुकाकर वहां से चला गया। उसी गांव में एक रिक्शा स्टैंड था। रोज आते जाते मोहनलाल अपने साथी वर्कर्स के साथ रिक्शा स्टैंड के सामने से गुजरकर घर जाया करता था। एक दिन मोहनलाल अपने साथी वर्कर्स से, यार क्यों ना रिक्शा ही चलाना स्टार्ट कर दें, कम से कम घर का खर्च तो अच्छे से चलेगा। भाई मोहनलाल, गांव में पहले ही इतने सारे रिक्शे हैं, तुम अपने रिक्शे में भला कितना कमा लोगे? अपने रिक्शा में कुछ ऐसा करो जो सब गांव वाले सिर्फ तुम्हारे रिक्शा में बैठने लगे। वीनू की इस बात को लेकर उसने एक पुराने रिक्शे से डबल डेकर रिक्शा बनाने का सोचा। गांव में उसका एक दोस्त लालदीन रहता था, जिसका एक कार गैराज था। एक दिन मोहनलाल अपने दोस्त लालदीन के गैराज में गया और उसे अपने डबल डेकर रिक्शा प्लान के बारे में बताया। तो सारी बात सुनने के बाद लालदीन बोला, मोहन तो अपना जिगर है बेड़ू, तू जिस तरह का अनोखा रिक्शा बनाना है तू बना, अपन तेरे साथ है बोले बादशाह। अगले दिन उन दोनों ने गैराज में काम चालू कर दिया। लालदीन ने रिक्शा का बॉडी वर्क किया, जबकि मोहनलाल ने रिक्शा में बड़ा इंजन फिट किया। कुछ ही दिन में उन्होंने डबल डेकर रिक्शा बना लिया। मोहनलाल जब डबल डेकर रिक्शा लेकर गांव में निकला तो सारे गांव वाले अचंभे से रिक्शा को देखने लगे और खुश होने लगे। डबल डेकर रिक्शा को देखकर हर कोई सिर्फ उसी में बैठने लगा। एक दिन मीडिया वाले उसका डबल डेकर रिक्शा रिकॉर्ड करने और मोहनलाल का इंटरव्यू लेने गांव में आए। मीडिया पर्सन माइक पे बोलते हुए, ये हैं दीनापुर के मोहनलाल। इनकी खोज के कारण आज पूरे देश में न सिर्फ मोहनलाल के चर्चे हैं, बल्कि दीनापुर का नाम भी रोशन हो रहा है। इसी न्यूज के चर्चा के कारण एक दिन मोहनलाल के पास एक बड़ा बिजनेसमैन आया और बोला, मेरे पास तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति के लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। मैं चाहता हूं कि हम पार्टनरशिप पर डबल डेकर रिक्शा का एक कारखाना लगाएं। मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे तुम जैसे काबिल आदमी की ज़रूरत है। ये देखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साथ लाया हूं। अगर मंजूर है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मोहनलाल ने खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। यूं मोहनलाल ने उसी गांव में ही पार्टनरशिप पर डबल डेकर रिक्शा का अपना कारखाना भी लगा लिया और उसी गांव का धनवान व्यक्ति बन गया। देवीलाल बिजली बाबू। लालपुर नाम के गांव में देवीलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो साइकिल पे समोसे बेचा करता था। गांव छोटा होने के कारण लोग बहुत कम थे और समोसे भी कम बिकते थे। एक दिन उसने साथ वाले गांव जाकर समोसे बेचने का फैसला किया। उस दिन गर्मी भी कुछ ज्यादा थी। गर्मी के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में उसे एक ट्यूबवेल नजर आया तो उसने दिल में सोचा, क्यों ना थोड़ा सा पानी पीकर ताज़ा दम हो जाया जाए। उस ट्यूबवेल की साइड में एक बोर्ड पर लिखा था, खबरदार, शॉर्ट सर्किट के कारण पानी में करंट है। मगर देवीलाल ने यह सोच करके देखी जाएगी और पानी में हाथ डाल दिया। देवीलाल को बिजली का जोरदार झटका लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। काफ़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो ये देख करके वो अब भी जिंदा है, खुदा का शुक्र अदा करने लगा। फिर गिरता पड़ता साइकिल पर बैठकर घर की तरफ हो लिया। रास्ते में उसे एक खंबा नजर आया जिससे एक वायर टूटकर सड़क पर गिरी हुई थी। ये सोचकर कि कहीं किसी को करंट न लग जाए, वो वायर उठाकर साइड पर करने लगा। अभी वायर को पकड़ा ही था कि एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, अरे वायर में तो हाई वोल्टेज करंट है, तुमने इसे कैसे पकड़ लिया? तो देवीलाल बोला, क्या कहा? करंट है? अगर इसमें करंट होता
तो क्या मेरा अब तक तंदूरी रोस्ट ना बन गया होता? ये कैसे हो सकता है? कहकर टेस्टर देवीलाल के शरीर को लगा दिया। टेस्टर का बल्ब रोशन होते ही बोला, अरे बाबा, ये क्या? तुम में तो करंट है, मगर फिर भी तुम आराम से खड़े हो। ये तो चमत्कार हो गया रे बाबा। ये देखकर देवीलाल घबरा गया और जल्दी से साइकिल पर बैठकर अपने घर पहुंच गया और अपनी बीवी सविता को सारा माजरा सुना डाला। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हें पता है, सुबह से बिजली नहीं आ रही है, गर्मी से बुरा हाल है। अगर तुम सही कह रहे हो तो जरा मेन स्विच को हाथ लगाओ और पंखा चला के दिखाओ। देवीलाल ने डरते डरते जब मेन स्विच को हाथ लगाया तो सारा घर रोशन हो गया। ये देखकर श्वेता बहुत खुश हुई और बोली, अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज से हम पैसे लेकर पूरे गांव को बिजली दिया करेंगे और खूब धन कमाएंगे। सारे गांव में देवीलाल बिजली बाबू के नाम से मशहूर हो गया। अब बिजली बाबू जब भी गांव में बिजली नहीं होती थी तो गांव वालों के घर जाकर वॉशिंग मशीन का वायर पकड़कर, इस्त्री का वायर पकड़कर, ट्यूबवेल का वायर पकड़कर सबके काम आने लगा और बदले में बहुत सारा पैसा भी कमाने लगा। यूं देवीलाल ने बड़ा सा घर बना लिया और गाड़ी भी ले ली, जिस पे वो अब पूरे गांव में घूमा करता था। एक दिन उसी गांव में रहते एक व्यक्ति लालदीन के घर कुछ चोर आ गए और उसे गन पॉइंट पे डराने और लूटने लगे। उसी वक्त देवीलाल वहां से गुजर रहा था तो उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये सुनकर देवीलाल तुरंत घर के अंदर भागा। चोरों ने जब देवीलाल को देखा तो लालदीन को छोड़कर देवीलाल को पकड़ लिया। ये देखकर देवीलाल बोला, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ये सुनकर सभी चोर हंसने लगे। एक चोर बोला, अबे ओ छोटे पैकट, तुम हमरा कछु नहीं बिगाड़ सकत है। चल निकाल निकाल, जो भी है तेरे पास निकाल, नहीं तो गोली मार देगा, समझा क्या? देवीलाल ने सोचा, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर ये छोटा पैकेट क्या कर सकता है। फिर बोला, अगर हिम्मत है तो सब मिलकर मुझे एक साथ पकड़ कर दिखाओ। जैसे ही सब चोरों ने एक साथ देवीलाल को पकड़ा तो देवीलाल ने जोरदार करंट का झटका लगाया, जिससे सब बेहोश होकर धड़म से गिर गए। उनके गिरते ही देवीलाल बोला, क्यों, कहा था ना बुरा हाल कर दूंगा, अब आया मजा। फिर देवीलाल ने इंस्पेक्टर को बुलाकर सबको जेल में बंद करवा दिया।